बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है, हमने कल डिस्कस किया था मल्टीपल रिग्रेशन, जिसकी हमने थ्योरी डिस्कस की थी, डेफिनेशन पढ़ी थी, एग्जांपल्स पढ़ी थी और थ्योरेटिकली कॉन्सेप्ट जो इसमें आते थे सब के सब हमने क्लियर किए। अब हम पढ़ेंगे कि एग्जांपल ऑफ मल्टीपल रिग्रेशन के अगर पेपर में क्वेश्चन आ जाता है तो आपने उसे कैसे सॉल्व करना है, तो वो चीज़ आपके पास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अच्छा स्टूडेंट, जब आपके पास क्वेश्चन आएगा ना पेपर में, तो इस चीज़ को हटा के यहाँ तक मैंने क्वेश्चन लिख दिया, आपको y की गिवन वैल्यूज़ गिवन होंगी, x1 की x2 की गिवन होंगी वैल्यूज़, क्योंकि हम कहते हैं जब हम मल्टीपल रिग्रेशन पढ़ रहे हैं तो ये क्या करते हैं, ये 2 और मोर देन 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स पे क्या करता है, डिपेंड करता है। और इसमें जो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है वो ओनली वन होता है y, एंड 2 वेरिएबल्स जो हैं मोर देन 2 वेरिएबल्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं मल्टीपल रिग्रेशन। अब हमें क्वेश्चन जो गिवन है वो कहते हैं कि हमने प्रिडिक्ट करना है इनकम्स ऑफ रेस्टोरेंट्स यूजिंग 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, द नंबर ऑफ रेस्टोरेंट एम्प्लॉयज़ जो हैं एंड रेस्टोरेंट फ्लोर एरिया जो है, ही कलेक्टेड द फॉलोइंग डेटा। अब हमारे पास क्या है कि हमारे पास x1 जो है ये हमारे पास स्क्वायर फीट में क्या आ गया, फ्लोर एरिया आ गया, और यहाँ हमारे पास क्या आएंगे, एम्प्लॉयज़ हैं। तो ये जो हमारे पास हमने y मालूम करना है ना, इनकम मालूम करनी, वो इन 2 वेरिएबल्स पे डिपेंड कर रही है, और इन 2 वेरिएबल्स को लेके हमने देखना है कि हमारी जो वैल्यू आएगी वो क्या है। अब वो हमें कह रहे हैं कि आपने फाइंड करना है एस्टिमेटेड मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन इक्वेशन। तो हमारे पास एस्टिमेटेड मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन इक्वेशन जो हमारे पास होती है वो हमारे पास क्या होती है, a प्लस b1 x1 प्लस b2 x2। तो ये हमारे पास वो इक्वेशन है जो कि हमने फाइंड करनी है। अच्छा स्टूडेंट, मैंने आपको बताया था कि जब भी आप ये एस्टिमेटेड इक्वेशन फाइंड करोगे तो हमने कुछ इक्वेशंस लिखी थी 2 वेरिएबल्स के लिए, उन वेरिएबल्स के ज़रिए हम वैल्यूज़ पुट करेंगे और इसको लिखेंगे। अब स्टूडेंट पहले हम इक्वेशन लिख लेते हैं ताकि हमें पता चले कि हमें क्या चीज़ रिक्वायर्ड है और क्या चीज़ हमने फाइंड करनी है, वो हमें क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट इक्वेशन हमने डिस्कस की थी na प्लस b1 समेशन ऑफ x1 प्लस b2 एंड समेशन ऑफ x2, एंड मैंने हिंट भी बताए थे कि ये इक्वेशन आपने कैसे अपने माइंड में रखनी है। 2 वेरिएबल्स इन्वॉल्व हैं, एक तो हमारे पास x1 वेरिएबल इन्वॉल्व है, एक x2 वेरिएबल इन्वॉल्व है। तो हमने क्या लिखना है, a समेशन ऑफ x1 प्लस b1 समेशन ऑफ x1 स्क्वायर प्लस b2 समेशन ऑफ x1 x2। इसी तरह हमारे पास क्या जाएगा, a समेशन ऑफ x2 प्लस b1 समेशन ऑफ x1 x2 प्लस हमारे पास क्या जाएगा b2 एंड समेशन ऑफ x2 का होल स्क्वायर। अब स्टूडेंट यहाँ से हमने देखनी है कि हमें क्या चीज़ रिक्वायर्ड है और हमने इसको कैसे फाइंड करना है। ये 3 इक्वेशंस हैं जिनको यूज़ करते हुए हम अपनी एस्टिमेटेड लीनियर इक्वेशन जो हैं उस पर हम पहुंच सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, अब देखें हमारे पास y भी गिवन है, x1 भी गिवन है, x2 भी गिवन है, आपने इसका सम किया, आपको फाइंड। अब आपको क्या क्या चीज़ रिक्वायर्ड है, एक तो आपको क्या चाहिए, यहाँ से आप देखें कि x1 वैल्यू आपको इसका सम गिवन है, x2 का भी गिवन है सम। ठीक है, अब आपको चाहिए x1 स्क्वायर, तो मैंने x1 का स्क्वायर लेना है, x2 स्क्वायर भी मुझे रिक्वायर्ड है, वो भी मैंने लिख दिया x2 स्क्वायर। फिर मुझे रिक्वायर्ड है जी x1 एंड x2 का समेशन, ये दोनों में सेम ही है तो मैं इसको एक ही बार ही लिख दूँगी। फिर मुझे नेक्स्ट यहाँ देखूँ तो मुझे चाहिए जी x1 y1 x2 y, ठीक है, मतलब x1 y x2 y ये भी रिक्वायर्ड है, तो ये भी मैंने लिख दिया। अब देखिए मेरे पास डेटा सब गिवन है, सिर्फ और सिर्फ मैंने इक्वेशंस लिखी, इन इक्वेशंस में से मैंने देखना है कि जो चीज़ मुझे रिक्वायर्ड है वो चीज़ मैंने इसमें से फाइंड कर लेनी है। अब मेरे पास y है जी डिपेंडेंट वेरिएबल, x1 एंड x2 जो है वो मेरे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं। अब स्टूडेंट मैंने y भी लिख दिया, x1 x2 भी लिख दिया। अगर मैंने इनका स्क्वायर फाइंड करना है x1 का, तो मेरे पास क्या है, 10 का 100 आ जाएगा, 5 का 25, 10 का 100, 3 का 9, 2 का 4। ठीक है, एंड x2 का स्क्वायर मेरे पास क्या आएगा, देखिए 15 का स्क्वायर लिया 225, 8 का लिया 64, 12 का लिया 144 एंड 7 का 49 एंड 10 का 100, तो मेरे पास समझ आ गया। अब मुझे फाइंड करना था x1 एंड x2 की वैल्यू तो मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँगी, 10 को मल्टीप्लाई करूँगी 15 से 150 आ जाएगा, 5 को 8 से 40 आ जाएगा, 10 को 12 से तो 120 आ जाएगा, इसी तरह सो ऑन आपने करना है। अच्छा फिर नेक्स्ट आपको x1 के साथ y के साथ मल्टीप्लाई करना है, x1 को y के साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर x2 को y के साथ मल्टीप्लाई करना है, वो मल्टीप्लाई मैंने करके लिखा हुआ आ जाएगा। ठीक है, अब स्टूडेंट यही चीज़ें जो हमने सम इनका फाइंड किया है हमने पुट करने हैं इन आवर इक्वेशंस में, जो इक्वेशंस हम फाइंड करना चाह रहे हैं। अब मैं इन इक्वेशंस में पुट करती हूँ, मैं लिखती हूँ सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यूज़, इधर ही अगर मैं लिख दूँ
सब्सटीट्यूट कर रही हूँ वैल्यूज़ को इन 3 इक्वेशंस में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे पास क्या आ जाएगी, मैं इसको लिखूँगी 5a। जब आप इसे लिखोगे प्रॉपर तरीके से तो आपके पास ये पुट करने के बाद जो वैल्यूज़ आएंगी वो मैं आपको डायरेक्ट लिख देती हूँ, क्योंकि ये आप पुट करके और सेम इसी तरह आपके पास ये वैल्यूज़ गिवन आ जाएंगी। 30a प्लस 38b1 प्लस 351b2 एंड 619। देन हमारे पास क्या आ जाएगा 52a प्लस 351b1 प्लस 582b2 एंड 10। ये अब स्टूडेंट आपने कैसे वैल्यूज़ फाइंड करनी है, देखें आपके पास जो वैल्यूज़ आएंगी a की, b की हैं, b1 एंड b2 की। देखें हमारे पास ये 3 इक्वेशंस गिवन है 1 2 एंड 3। आप करना है कि आप ऐसा करो कि या तो फर्स्ट 2 को आपस में सॉल्व करके फिर इसके साथ इसको सॉल्व करके जो इक्वेशंस आएंगे उनमें से आप a एंड b1 एंड b2 की वैल्यूज़ फाइंड कर सकते हो। आपके पास कुछ कैंसिल आउट हो जाएंगी और इस तरह आपने कुछ इक्वल करके और इनकी इक्वेशन, मतलब अगर आप 1 को 2 के साथ ले रहे हो फिर 1 को 3 के साथ ले रहे हो तो उसमें आप क्या करोगे, एक वैल्यूज़ को इक्वल करोगे उन दोनों वैल्यूज़ को, मतलब बीटा 1 को अगर करो यहाँ भी बीटा 1 को, तो बीटा 1 कैंसिल हो जाएगी, a एंड b2 रह जाएगा। इसी तरह दूसरी में से भी a एंड b2 रह जाएगा, तो वो आपने कैंसिल आउट करके फाइंड करके उसमें से a एंड बीटा 2 की वैल्यू फाइंड कर लोगे। जब a एंड बीटा 2 की वैल्यू आ जाएगी तो आप उसको b1 में फाइंड पुट कर देना, इनमें पुट कर दोगे तो b1 की ऑलरेडी फाइंड हो जाएगी। 2 वैल्यूज़ अगर आपके पास आ जाएंगी, थर्ड आप इजीली किसी भी इक्वेशन में डाल के पुट कर सकते हो। तो जो आपके पास इक्वेशंस की वैल्यूज़ आएंगी वो आपके पास आएंगी, a की आएगी 1 पॉइंट ऑलरेडी हमने फाइंड की हुई है, आप लोगों ने ये फाइंड करनी है। और अगर इसमें कोई कन्फ्यूजन होगी स्टूडेंट आप लोग मुझसे पूछ सकते हो, मैं आपको इंशाल्लाह कमेंट्स में दोबारा बता दूंगी। अगर कोई इनमें प्रॉब्लम आता है, आप लोगों को समझ नहीं आ रही, तो मैं आपको बता दूंगी सर। तो ये हमारे पास आ जाएंगी, a की वैल्यू आ जाएगी इंटरसेप्ट बीटा 1 जो कोफिशिएंट है उसकी ये वैल्यू आ जाएगी, बीटा 2 की ये आ जाएगी। अब देखिए इक्वेशन हमारे पास गिवन थी, मैं इक्वेशन यहाँ अगेन लिखने लगी हूँ। इसमें हमारे पास 1 इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स था एंड 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स जो थे वो इन्वॉल्व्स थे, तो हमने ये जी लिख दिया। ठीक है, अब मैंने सिर्फ और सिर्फ a b1 b2 की वैल्यूज़ पुट करनी है। देखिए a की वैल्यू मेरे पास क्या है -1.33 प्लस b की मेरे पास वैल्यू क्या है 0.38 एंड x1 प्लस ये क्या है 1.62 एंड x2। तो ये इक्वेशन मुझे रिक्वायर्ड थी, जो मुझे पूछा गया था कि आपने जी फाइंड करनी है डिज़ायर एस्टिमेटेड मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन जो है ये मेरे पास गिवन हो आ गई है, मैंने इसे ऑब्टेन कर लिया है। तो स्टूडेंट सिंपली इसमें ज़्यादातर कैलकुलेशंस हैं। अगर आपको फार्मूलाज आते हैं, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो कैलकुलेशन आप ईजिली कर सकते हो, बट जल्दी में आपने अपनी कैलकुलेशन को गलत नहीं करना है, आप देख कर किया करें। अक्सर स्टूडेंट ये होता है कि उनका मेथड भी ठीक होता है, फार्मूलाज भी ठीक होते हैं, वो गलती कहाँ कर जाते हैं जी कैलकुलेशन में, मल्टीप्लाई इन दोनों को करना था भूल के इन दोनों को कर जाते हैं। तो आपने जब भी पेपर एग्जाम्स में आप ये चीज़ स्टार्ट करते हो तो अपने माइंड को सबसे पहले अलर्ट रखा करो, अपने जो अंदर सब कन्फ्यूजन है उनको रिमूव कर लिया करो, और बड़ी कॉन्फिडेंस से जब आप क्वेश्चन अटैम्प्ट करोगे तो इंशाल्लाह आपका क्वेश्चन होगा भी ट्रू। तो ये आपको मेन चीज़, आपने फार्मूलाज को मेन माइंड में रखना है कि आपके पास फार्मूलाज क्या हैं, आप क्या इक्वेशन फाइंड करने का कह रहे हैं, देन कैलकुलेशन करना कोई बड़ी बात नहीं है। इंशाल्लाह ये इजीली आप कर लोगे सॉल्व। स्टूडेंट आई होप आपको मेरा लेक्चर समझ में आया होगा। अगर इसमें आपको कोई प्रॉब्लम लगती है या आपको कहीं से समझ नहीं आया तो आप मुझसे ज़रूर कमेंट्स में पूछिएगा, मैं आपको रिप्लाई दूंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।